एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जो कि थर्ड चैप्टर है हमारा। फोर्थ चैप्टर है सब्सिडियरी बुक। उसका हम लोग पढ़ेंगे प्रीटी कैश बुक। हमने कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो प्रीटी कैश बुक का ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, तो आई होप आप कोऑपरेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, आपको सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे दिए रहते हैं, एज अ क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आपको प्रीटी कैश बुक में कन्वर्ट करना रहता है। प्रीटी कैश बुक का फॉर्मेट है, अमाउंट आपका पहले लिखोगे आप, अमाउंट के बाद फिर लिखोगे डेट आपका, फिर डेट के बाद पर्टिकुलर मीन्स कि किस जगह से किस किस द्वारा मतलब पैसे जा रहे हैं वो आप लिखोगे। उसके बाद आप पर्टिकुलर के बाद लिखोगे वाउचर नंबर, कि आपका वाउचर नंबर लिखना कंपलसरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका कंपलसरी है। यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा। ठीक है, ये आपका कुछ जो अमाउंट कुछ मैं बता रही हूँ, ये सारी ये 5 चीज़ें आपकी कंपलसरी है। आपको पहले अमाउंट लिखना है, जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ रहेगा वो अमाउंट। ठीक है, रिसीव्ड अमाउंट आपको लिखना है। उसके बाद डेट लिखना है, पर्टिकुलर मीन्स ये सारी एंट्रीज को सिर्फ आपको बाय लगा के लिखना है कि किस द्वारा किस लिए पैसे जा रहे हैं। फिर वाउचर नंबर में आपको कुछ नहीं लिखना है, और टोटल अमाउंट मीन्स जितना पैसा जा रहा है वो अमाउंट यहाँ आप टोटल में लिखते जाओगे। वो सारा अमाउंट आप टोटल अमाउंट में लिखते जाओगे। तो फॉर एग्जांपल एक हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है एंट्री हमारी बुक में। ये बहुत ही इस क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 3 का है। देखो आपको सेम अमाउंट दिया गया है, उसमें आपको पहले ही बोला गया है ओपनिंग प्रीटी कैश बुक। जब हम प्रीटी कैश बुक ओपन कर रहे थे तो हमारे पास कितना पैसा था, 150 रुपये हमारे पास बैलेंस था। तो हमने इसको बैलेंस वाला, जितना भी पैसा आपके पास बैलेंस रहता है वो हमेशा किस साइड आता है, डेबिट साइड में आता है। ठीक है, इस साइड में अमाउंट रिसीव्ड में। और उसके बाद उसमें क्या लिखा गया है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर। किसी चीफ कैशियर ने कितना पैसा दिया है, 1850। तो वो पैसा भी हमारे पास बैलेंस आ रहा है बचा हुआ, तो वो भी हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। उसके बाद हमारा दिया गया है, चेक कर, थर्ड एंट्री हमारी दी गई है, पेड फॉर कैरेज ₹18 एंड एनवेलप 65। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, उसमें पेड फॉर कैरेज बताया है और एनवेलप भरा है। तो अभी पहले ही बता दे रही हूँ आपको, आप जब इतना कॉलम बनाओगे टोटल अमाउंट के बाद, यहाँ पे आपको एंट्री पढ़ पढ़ के धीरे धीरे ऐसे और अकाउंट्स बनाते जाने हैं। जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे खर्चा करोगे वैसे वैसे आपको एनलाइटिंग ऑफ अ प्रीटी एक्सपेंसेस बनाते जाने हैं। जैसे कि इसने कैरेज में एक्सपेंस किया, कैरेज में खर्चा किया, कितना कैरेज में उसने पैसा खर्चा किया, 18 रुपये। तो कहाँ पे आया हमारा 18 रुपये, कहाँ पे आया, इसमें क्या बोलते हैं, कैरेज में। उसके बाद उसने एनवलप में 65 रुपीज़ खर्चा किया था। एनवलप जो है हमारा वो स्टेशनरी का खर्चा है, तो वो हमारे कहाँ पे आएगा, स्टेशनरी में आएगा। ठीक है, क्योंकि एनवलप एक टाइप का स्टेशनरी होता है, इसके लिए कहाँ पे आएगा, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग अकाउंट में आएगा। फिर हमारा दिया गया है 6 का, पेड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस। कितना हमने पेड किया है, 80 रुपये। अब क्लीनिंग एंड वॉशिंग का तो कोई अकाउंट नहीं होता ना, हम लोग ट्रेवलिंग का अकाउंट हो गया उसमें थोड़ी आएगा, पोस्टेज मीन्स उसमें भी नहीं आएगा, टेलीफोन बिल तो है नहीं क्लीनिंग एंड वॉशिंग। तो वो हमारा किस में आ जाएगा, मिशनरी एक्सपेंसेस में। मीन्स हमारा मिशनरी एक्सपेंस ऐसा अकाउंट होता है, जो एंट्री आपको समझ में ना आए या जिस एंट्री की अकाउंट नहीं बनते हो वो आप किस में लिखोगे, मिशनरी एक्सपेंस में। तो ये वाला एंट्री कहाँ पे आ रहा है, कौन सा, बाय क्लीनिंग एंड वॉशिंग अकाउंट का कहाँ पे आएगा, 80 रुपये यहाँ पे मिशनरीज एक्सपेंसेस में। फिर आपका दिया गया है 8th हमारा, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस। अब हमको पता है टेलीफोन चार्जेस में कितना पेमेंट किया है, 280 रुपये। हमको पता है टेलीफोन चार्जेस का हम लोग अकाउंट बनाते हैं, वो हमारा एक खर्चा है, तो उसका अलग से हम अकाउंट बनाएंगे। अब देखते हैं इसमें हमने बनाया है, यहाँ पे देखो दिया गया है टेलीफोन चार्जेस का 280 रुपये। और यहाँ पे हमेशा आपको सारी एंट्रीज यहाँ पे जैसे कि देखो हमारे पास डेबिट में पैसे आए थे तो हमने 2 लगा के लिखा, बैलेंस हमारे पास 150 रुपये था, और बैंक से हमारे पास चेक से कितना पैसा आया था, 1850। उसके बाद सारे जो पैसे इस साइड लिख रहे हैं हम लोग, इसीलिए सारे पैसों में हमने क्या लगाया, सारे पर्टिकुलर्स में बाय लगाया है। कैरेज से
प्लेट, एनवलप, ये सारी चीज़। उसके बाद हमने क्या किया, डोनेशन किया है, ठीक है। देखो दिया गया है यहाँ पर हमारा 10th अकाउंट है पेड फॉर डोनेशन। डोनेशन में हमने कितना 250 रुपये भरा है। अब डोनेशन का तो कोई अकाउंट नहीं होता, ट्रैवलिंग का, पोस्टेज का, टेलीफोन का अकाउंट होता है। बट हम लोग ने मतलब अभी तक तो ऐसा सुना नहीं है कि कोई डोनेशन का अकाउंट होता है। तो अब नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसको मिशनरीज अकाउंट में लिखेंगे। जो हमारा था क्या बोलते हैं हमारा डोनेशन अकाउंट, वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, 250 रुपये इसका इसमें लिखेंगे। और टोटल अमाउंट तो आपको यहाँ पे हमेशा सारे पर्टिकुलर्स का लिखना ही है। उसके बाद हमारा न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन है। अब न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा कितना पैसा उसमें खर्चा हो रहा है, 120 रुपये। अब न्यूज़पेपर भी हमारे लिए मिशनरी एक्सपेंस है, क्योंकि ये तो हमारा मतलब किसी अकाउंट में आता नहीं है। ना ये स्टेशनरी, हम लोग रोज़ रोज़ स्टेशनरी तो ख़रीदते नहीं है, रोज़ रोज़ न्यूज़पेपर। ना ही हमारा भाड़ा है, ना ही हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ना टेलीफोन चार्ज है। तो हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, मिशनरी एक्सपेंस में लिखेंगे। मीन्स जो एंट्री आपको समझ में ना आए, जिसका अकाउंट नहीं बनता है, वो हम कहाँ लिखेंगे, मिशनरी एक्सपेंस में लिखेंगे। फिर हमारा दिया गया है पेड फॉर पोस्ट कार्ड्स ₹60 एंड रेवेन्यू स्टैम्प्स के लिए 45 रुपीज़। कितना हमने पेड किया है, पोस्ट कार्ड्स के लिए 60 रुपीज़ पेमेंट किया है और रेवेन्यू स्टैम्प्स के लिए 45 रुपीज़ पे किया है। अब पोस्ट कार्ड तो हम जानते हैं पोस्टेज में डाल सकते हैं। पोस्ट कार्ड वाला जो हमारा अकाउंट था वो हमारा 60 रुपीज़ किस में आ जाएगा, हमारे पोस्टेज अकाउंट में। लेकिन जो हमारा ये हमारा जो रेवेन्यू स्टैम्प में, मीन्स स्टैम्प देने में जो हमारा खर्चा गया है पैसा गया, वो किस में आएगा, मिशनरीज में आएगा। क्यों, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर उसका अकाउंट नहीं बनता है। तो वो कहाँ पे जाएगा, हमारा 45 रुपीज़ मिशनरी एक्सपेंस में। उसके बाद हमारा दिया पेड फॉर रिफ्रेशमेंट। 22 तारीख को किसके लिए पेमेंट किया था, रिफ्रेशमेंट के लिए। वो भी कितने रुपए, 200 रुपये। अब मिशनरीज का भी रिफ्रेशमेंट का भी कोई अकाउंट नहीं होता, तो हम किस में डालेंगे 200 रुपये, मिशनरीज अकाउंट में। क्यों, क्योंकि इसका भी कोई अकाउंट नहीं होता है, पर्टिकुलर अकाउंट नहीं बनता है। जो हमारा 200 रुपये था रिफ्रेशमेंट का, जो यहाँ पे हमने लिखा था 200 रुपये रिफ्रेशमेंट, वो कहाँ पे जाएगा, मिशनरीज के अकाउंट में जाएगा। उसके बाद हमारा दिया गया पेड फॉर ऑटो चार्जेस। ऑटो चार्जेस हमको पता है हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। कितना हमने इसके लिए पे किया, 55 रुपीज़। ऑटो हमारा ट्रैवलिंग चार्ज है, तो हम उसको किस में डालेंगे, 55 रुपीज़ को ट्रैवलिंग चार्ज, ठीक है। अब देखो हमने कहा मतलब जो हमारा ऑटो चार्जेस था वो हमें हमेशा ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आएगा, तो हमने 55 रुपये हमारा कहाँ डाल दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया गया ऑटो चार्जेस का कितना हो रहा था, 55 रुपये। ये हमने कहाँ पर डाला, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाला। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, वेजेस। वेजेस का भी अकाउंट होता है, हम लोग जानते हैं वेजेस मीन्स हमारा जो सैलरी पर्टिकुलर डे का मिलता है। तो वेजेस का भी हम अकाउंट बनाएंगे और वेजेस के अकाउंट में हम कितना पैसा डालेंगे, 75, जो कि एंट्री में दी गई है। फिर हमारा दिया गया है पेड फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी। हमने रिपेयर्स के लिए भी पेमेंट किया। और पेड टू कृष्णा, कृष्णा को कितना पेमेंट किया है, 500, और मशीनरी में 180 रुपये पे किया है, ठीक है। अभी रिपेयर्स का भी एक अकाउंट बनता है, रिपेयर्स का भी अकाउंट बनता है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय रिपेयर्स अकाउंट, और रिपेयर्स का एक अकाउंट बनाकर लिखेंगे वहाँ पे 180 रुपये। अब हमारा जो लास्ट था बाय कृष्णा अकाउंट। अभी कृष्णा को हम पैसे दे रहे हैं, तो पेड टू कृष्णा, कृष्णा को पैसा दे रहे हैं, तो कुछ अमाउंट, कुछ कोई मतलब किसी लिए दे रहे होंगे, कोई काम ही होगा, तो उस पैसे को हम कहाँ लिखेंगे, लेजर की एंट्री बनाकर वहाँ पे 500 रुपये। ये याद रखना, कभी भी आप अगर किसी इंसान को पेमेंट कर रहे हो, वहाँ पर रीज़न नहीं दिया गया, तो आप लेजर अकाउंट बनाकर उसमें पेमेंट डाल सकते हो। फिर हमारे क्वेश्चन, ये सारी एंट्रीज हमने सॉल्व कर ली और पुटअप कर ली प्रीटी कैश बुक में। तो हमें ऊपर ही दिया गया था कि 2000 रुपये हमारा में दिया गया था, ये पूरा 2000 का खर्चा है। टोटल अमाउंट कितना है, 2000। तो हमने 2000 रुपये कहाँ कहाँ खर्चा किए, ये हमने प्रीटी कैश बुक के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो अब हमको क्या करना है, पूरा ये अमाउंट हमको टोटल करना है। जब हम ये पूरा अमाउंट टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2000 रुपीज़। और इस साइड से भी अगर हम इसको ऐसे ऐसे टोटल करेंगे तो भी हमारा कितना अमाउंट आना चाहिए, 2000 रुपीज़ आना चाहिए। उसके बाद आप जो 2000 रहेगा, 2000 रुपीज़ रहेगा, उसको इस तरफ ट्रांसफ़र करोगे। और 2000 रुपीज़ में पहले जो हमारा पहले का पेमेंट, पहले का जो बाकी था उसको प्लस करके यहाँ पर फिर हम पहले तो ये अकाउंट कब का था, अगस्त का था ना। तो हम यहाँ पर ब्रॉड डाउन करेंगे नया, तो ब्रॉड डाउन कब करेंगे, सितंबर 1 तारीख को। तो पहले तो बैलेंस अकाउंट से करेंगे, जो पैसे हमारे पास बैलेंस थे उससे। उसके बाद फिर जो बैंक अकाउंट बचेगा उससे। तो 1928 रुपीज़ जो बैलेंस हमारे पास बचा होगा वो, और जो हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन था 2000 रुपीज़ में, वो हमारा।
अभी जितना भी हमने खर्चा किया, जो भी हमारे पास कितना था, 2000 रुपये था, हमने ये टोटल किया तो हमारा अमाउंट कितना आया टोटल एक्सपेंस का, 1928 रुपीज़ आया। इसको हम 2000 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 72 रुपीज़ आएगा, जब आप 2000 रुपीज़ आपको मिला था, ठीक है। अब इसमें आपने टोटल किया तो आपका 1928 माइनस करोगे आप, तो इसका आंसर क्या आएगा, 72 रुपीज़। अब ये 72 रुपीज़ आप ब्रॉड डाउन करोगे इस साइड पे, तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 72 रुपीज़ बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है। और जो हमारा 1928 रुपीज़ था वो हमने किस में खर्चा किया था, बैंक अकाउंट में ऑलरेडी खर्चा कर दिया था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर एक बार ना समझो तो आप वीडियो को दोबारा देख ले। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। और उसमें आपको रिपीट बता दे रही हूँ, पहला अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम बनेगा, फिर डेट का कॉलम बनेगा, फिर पर्टिकुलर का वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड। ये आपकी जो इतने आपका जो फॉर्मेट है, ये पूरा प्रीटी कैश बुक का कंपलसरी अकाउंट्स है। फिर यहाँ पर आपको खुद सोच कर बनाना रहेगा। कैरेज का अगर दिया गया है तो कैरेज का अकाउंट बनाओगे, स्टेशनरी खर्चा हुआ था एनवलप में, उसका आप अलग से अकाउंट बनाओगे, और जो अकाउंट आपको नहीं समझ में आता वो आप मिशनरीज अकाउंट में लिख सकते हो। आई होप आपको समझाओ। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ ले। थैंक यू सो मच।